आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब अयोध्या के नक्शे से राम जन्मभूमि का नामो निशान मिट चुका था। सोने की वो नगरी जहाँ कभी त्रेता युग का सूर्य चमकता था, वो एक घने वीरान जंगल में तब्दील हो गई थी। आखिर वो कौन सा दैवीय संकेत था और वो कौन सा चमत्कार था जिसने सदियों बाद फिर से प्रभु श्री राम के सिंहासन की खोज की। अयोध्या गाथा के इस दूसरे भाग में चलिए चलते हैं उस दौर में जब खंडरों के बीच से सर्जन का रास्ता निकला। महाभारत युद्ध के बाद सतयुग बीत गई थी। जो अयोध्या कभी सोने की नगरी कहलाती थी, वह अब उजड़ा हुआ जंगल बन चुकी थी। राम जन्मभूमि तो थी, लेकिन मिट्टी के ढेर के नीचे दबी हुई। कोई ऐसा नहीं था जो बता सके कि श्री प्रभु राम का जन्म ठीक किस स्थान पर हुआ था। सनातन धर्म की यह भव्य विरासत लुप्त होने की कगार पर थी। तभी इतिहास के मंच पर एक प्रतापी राजा का आगमन हुआ, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। यह ईसा पूर्व 100 साल के आसपास की बात है। सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या आ पहुंचे। थके हुए राजा ने सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे आराम किया। वहां उन्होंने दैवीय प्रेरणा हुई और साक्षात तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए। तीर्थराज ने राजा से कहा, राजन, यह राम की अयोध्या है, इसका जीर्णोद्धार करो। राजा उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यहाँ तो सब जंगल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा तीर्थ कहाँ है? तब तीर्थराज ने उन्हें निशानियां दी। मणि पर्वत, गवाक्ष कुंड, ब्रह्मा जी द्वारा लगाया गया राम नामी वृक्ष और शेष भगवान का मंदिर। लेकिन मुख्य सवाल यह था कि गर्भगृह कहाँ है? जन्मभूमि का सही स्थान खोजने के लिए तीर्थराज प्रयाग ने एक चमत्कारी रास्ता बताया। उन्होंने एक ऐसी गाय मंगवाई जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो। राम नामी वृक्ष के आसपास गाय को घुमाया गया। जहाँ गाय ने गोबर किया, वह स्थान मणि पर्वत माना गया और वहाँ से 500 धनुष की माप लेकर गाय को आगे ले जाया गया। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। एक खास जगह पर पहुँचते ही गाय के थन से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। तीर्थराज ने कहा, बस यही है राम जन्मभूमि। रामनवमी के दिन विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर 84 कसौटी पत्थरों का एक भव्य गगनचुंबी मंदिर बनवाया और अयोध्या फिर से जीवंत हो उठी। सदियों तक यह मंदिर अडग रहा। 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या पर कब्जा किया, लेकिन उसे भक्ति से ज्यादा प्रसिद्धि में दिलचस्पी थी। उसने विक्रमादित्य के नाम की तख्ती हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी के सामने वो हार गया और उसका अंत हुआ। इसके बाद लूटपाट का दौर शुरू हुआ। पंडितों की हत्याएं हुई, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि 14वीं सदी तक, यानी कि बाबर के आने से पहले तक, राम जन्मभूमि का मूल मंदिर कोई नहीं तोड़ सका था। इस्लामिक आक्रमणों के तूफान के बीच भी रामलला का मंदिर सुरक्षित था। लेकिन कलयुग का प्रभाव बढ़ने वाला था। 14वीं सदी के बाद मुगल लुटेरा बाबर भारत आया और अयोध्या का कालचक्र पलट गया। राम नामी वृक्ष सूख गया। शेष भगवान का मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। कैसे टूटा राम मंदिर और 500 साल तक हिंदू समाज ने अपनी आस्था बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया, देखेंगे राम जन्मभूमि अतीत से मुक्ति तक के तीसरे भाग में। तब तक जय श्री राम।